भाई 14 सेकंड हुई। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। और हमारी आज की क्लास में जो है आपको मिलेगा आयु से जुड़े हुए क्वेश्चनों का बेसिक कॉन्सेप्ट और साथ में एडवांस लेवल और सभी टाइप्स इस क्लास में मिलने जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन आया है आपको, ए और बी की वर्तमान आयु का योग है वो 22 वर्ष है। यानी कि ए और बी दो जो है, ए और बी है, इन दोनों की आयु का योग, योग क्या होता है? सम होता है, 10 होता है। वो किसके बराबर है? 22 के बराबर है। 22 ईयर्स के इक्वल है, 22 वर्ष के बराबर है। यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, ए बोल रहा है बी को कि भैया तू 1 है तो मैं 4 हूं। ए जो है वो बी कितना है? 4 वर्ष बड़ा है। तो बताओ कि ए की वर्तमान आयु। तो बताओ कि ए की वर्तमान, तो आपके पास ऑप्शंस दी हुई है, अपना भी ट्रायल मार सकते हैं आपको। तो ए और बी वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष, ए और बी के आगे 22 साल के आगे। अब मैंने यहाँ पर जो है बेटा, यहाँ पर ए जो है वो बी से 4 वर्ष बड़ा है। मैं तो ये मान कर चला हूँ कि ये बी अगर आपका 1 है तो ए जो है वो 4 हुआ। मगर हमें पता नहीं है तो हम इसको क्या मान लेंगे? एक्स। क्या मानेंगे? एक्स। तो फिर ए क्या हो जाएगा? एक्स प्लस, क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 4 हो जाएगा। अब यहां पर आप वैल्यू डाल लीजिए एक्स, और यहां पर क्या आ जाएगा? एक्स प्लस 4 हो जाएगा इक्वल टू 20। क्लियर हो गया? एक्स और एक्स कितना हो गया? 2x इक्वल टू 80 हट जाएगा और माइनस हो जाएगा 20। माइनस कर एक्स इक्वल टू 9। अब मैंने जैसे आपको यहां पर बताया था ए और बी, मैंने यहाँ x लिखा था और यहाँ पे x प्लस 4 लिखा था। यहाँ पर जो एज पूछी, ए की पूछी, तो ए की यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर डालेंगे तो 9 प्लस 4 कितना? 13 साल। और अगर बी की पूछते तो सिंपल सा 9 साल। तो अभी एट प्रेजेंटली यानी कि हमारे पास जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? सी ऑप्शन। तो आप इस तरीके से प्योर बेसिकली अगर आप ध्यान रखो, डेफिनेटली आपको क्वेश्चन वो क्लियर हो जाए। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम रहेगा, थोड़ा सा ट्रायल लगा कर देखो बेटा, थोड़ा सा ट्रायल लगा कर देखिए क्या कहता है। गणेश है और रमेश, कौन कौन है? रमेश और साथ में गणेश है। इस समय 28 वर्ष के हैं मिलकर। मिलकर मतलब यानी कि योग ही बात की है, प्लस की ही बात की है। दोनों मिलकर जो है वो कितने हैं? 28 साल के। यानी कि रमेश प्लस गणेश इज इक्वल टू 28। आगे कहा है गणेश जो है वो रमेश से 6 साल छोटा है। गणेश जो है वो रमेश से छोटा है, इसका मतलब रमेश बड़ा हुआ। ठीक है। और कितना छोटा है? 6 साल छोटा है रमेश से। ठीक है, या रमेश बड़ा बोल लो या छोटा बोल लो, एक ही बात होगी, है ना। अगर रमेश x होगा तो गणेश क्या होगा? x माइनस 6। क्या हो जाएगा? x माइनस 6 हो जाएगा। अब डाल दो यहां पे वैल्यू, क्या आ जाएगी बेटा? x माइनस 6 प्लस x इज इक्वल टू 28।
2x इज इक्वल टू 6, इसमें क्या कर देंगे प्लस 34, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 17 हो गई। अब आपसे पूछा क्या है गणेश, तो गणेश यहां पर है हमारे पास, तो 17 क्या माइनस कर देंगे 6, तो कितना आ गया 11। ठीक है, क्या आंसर हुआ ए ऑप्शन। बड़ा सिंपल तरीका है, इस तरीके से अगर आप क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको जो है वो क्लियर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है, यानी कि डिफरेंस की बात की है माइनस। यदि मोनी जो है वो सोनी का 2/3 है, मोनी जो है वो सोनी का 2/3 है, यानी कि मोनी इक्वल टू सोनी का 2/3। मोनी जो है वो सोनी का क्या है 2/3 है। ठीक है तो मोनी और सोनी यानी कि 2/3 का मतलब होता है 2/3। ठीक है, इसलिए मोनी ओवर सोनी इज इक्वल टू 2/3। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो अब हम क्या कर लेंगे, अब बेटा हम यहां x लगा लेंगे, टाइम्स कर लेंगे, हो गया। और इन दोनों का अंतर, क्योंकि एक का मोनी है और एक सोनी है, तो दोनों का अंतर गिवन है, क्वेश्चन योग भी दिया सो। ठीक है, तो हम डाल दो वैल्यू, यहां पर अगर डालते हो तो 2x माइनस 3x इक्वल टू 7, यानी कि x ही बचा 7। और आपसे कौन पूछा है सोनी, तो सोनी की जो है वो यहां पर अगर आप देखते क्या दिया हुआ है 3 टाइम्स, इसलिए ये 21 साल का है। और अगर मोनी पूछते बेटा कितना होता 14 साल का। ठीक है, ये हमारा रेशो कॉन्सेप्ट चल। ठीक है, तो अभी हमारा सोनी से आप पूछा था, सोनी यानी कि 21, कौन सी ऑप्शन रहेगी डी ऑप्शन आपका आंसर है। कौन सा आंसर रहेगा बेटा डी आंसर जो है वो बन जाएगा आपका। क्लियर हो गया हो तो जल्दी जल्दी बताते रहें साथ साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिएगा, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिमिलर है, एक बार खुद प्रैक्टिस करो, आफ्टर देन जो है इस वीडियो को देखो। ठीक है, साथ साथ में करेंगे तो डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस जो है वो आ जाएंगे। अब टीना और मीना, टीना और मीना की बातचीत चल रही है कि उनकी जो एज का अंतर है वो 5 साल का है। कितना है 5 साल का डिफरेंस। क्या आ गया अंतर, मतलब मीना टीना की जो है वो 3/4 है। सेम करना है वैसा ही प्रोसेस। ठीक है तो मीना ओवर टीना जो है वो 3/4 हुआ। ठीक है ना, और ये यानी कि 3:4 यानी कि 3x 4x भी लिख सकते हो, मर्जी अपनी होती है। ठीक है, दोनों का अंतर, अंतर क्या होता है डिफरेंस, तो दोनों का अंतर, क्यों अंतर दिया है ना, तो अंतर लेने, कितने का अंतर आ रहा है 1 का, इसका मतलब 1 यानी कि 1 की वैल्यू 5 होगी। 1 की वैल्यू कितनी होगी 5 हो गई, तो 1 की वैल्यू 5, बेटा 3 की वैल्यू कितनी होगी 15, और 4 की वैल्यू है। अब आपसे किसकी वैल्यू पूछ, कि टीना कहाँ पे गई, टीना गई ये है नीचे। ठीक है, टीना है 20, टीना की एज क्या होगी, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो आपका आंसर है। क्लियर हो गया, सबको समझ आया है? है, चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिए, करने की भी कोशिश किया। 2 वर्ष पूर्व दो बच्चों की आयु का योग 18 वर्ष था, जबकि 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अंतर 2 वर्ष हो जाएगा। बड़े बच्चे की आयु है
एक याद रख लो पूर्व का, यानी कि 2 ईयर एगो, और साथ साथ में जो है आपको 3 इयर्स आफ्टर या लेटर भी आता है, ठीक है। तो ये याद रखना है, पूर्व बोला है पहले की बात हो रही है, ये माइनस करते हैं, बाद बोले यानी कि फ्यूचर की बात है, ये प्लस। अब बोला है दो बच्चों की एज जो है उनका योग 18 वर्ष है। कितना है? 18 वर्ष है। दोनों बच्चे हैं, एक एक्स मान लो, दूसरा आपका वाई मान लो, और दोनों की एज पूर्व में है। मैं दोनों की इक्वेशन बताता हूं, एक्स और वाई लिया। अब 2 वर्ष पूर्व बोला है, इसलिए -2 ठीक हो गया ना दोनों का। अब बोला है योग, योग क्या होता है? प्लस। तो इसलिए हम यहां पर क्या कर देंगे, इसको प्लस का सिंबल हो गया, इक्वल टू 18, इक्वल टू 18 हो जाएगा, और x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 20। नेक्स्ट आ जाती है इक्वेशन सेम इसी प्रकार से, देखिए 3 वर्ष बाद, यानी कि एक x ये y, बाद बोला है इसलिए प्लस दिया, समझ आ गया? ठीक हो गया। आगे क्या बोला है? दोनों का अंतर 2 वर्ष का हो। अंतर क्या होता है? अंतर होता है डिफरेंस, इसलिए हमने यहां पर माइनस लगाया, मगर आपको यहां पर क्या लगानी पड़ जाएगी? ब्रैकेटें लगानी। कारण ब्रैकेट इसलिए अंदर के सिंबल को चेंज कर देती है, ऊपर इसलिए आया क्योंकि प्लस है तो इफेक्ट नहीं। ठीक हो गया। दोनों का अंतर कितना था? 2 वर्ष। ठीक है जी। अब हम इसको सॉल्व कर लें। x प्लस 3 माइनस वाई, -3 हो जाएगा। क्यों हो गया बेटा माइनस? क्योंकि प्लस माइनस माइनस, अंदर की ब्रैकेट्स जो है माइनस अंदर गया, तो ब्रैकेट्स का क्या सिंबल क्या हो गया? चेंज हो गया। 3 से 3 कट गया, और x माइनस वाई किसके बराबर आ गया? और अब आप क्या करेंगे, इसको एलिमिनेशन मेथड का उपयोग करते हैं, क्योंकि हम 10th क्लास में उसी से हम जल्दी से एक्स वाई निकाल लेंगे। तो कैसे आएगा? x प्लस वाई, मैं इसको अलग ही कलर दे देता हूँ आपको स्पेशली दिखते हैं। x प्लस वाई इक्वल 22 और x माइनस वाई इक्वल कैंसल आउट हो गए, तो 2x इज 24, x इज इक्वल टू 12। x की वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ गई। और अब आपसे पूछा कौन? बड़ा बच्चा पूछा है, तो हमें तो दोनों का पता लगाना पड़ेगा कि आपका x बड़ा है या y बड़ा है। अभी तक हमारा x निकला, y कैसे निकालेंगे? x की वैल्यू लो, और आप किसी भी इक्वेशन, इस इक्वेशन में पुट करता हूं x की वैल्यू, तो क्या आ जाएगी? 12 माइनस वाई इक्वल टू, तो 12 माइनस 2 वाई, तो y इक्वल टू 10। तो यानी कि हमारा जो y है वो 10 आ रहा है, x 12। अब हमें पता है कि बड़ा बच्चा कौन है। जो बड़ा होगा उसकी एज बड़ी, तो 12 साल वाला बड़ा हो गया, 10 साल का हो गया। सही आंसर क्या रहेगा? सी ऑप्शन। कौन सा आंसर रहेगा? सी ऑप्शन हमारा का हल का। ध्यान रखिए, फोकस कर लीजिए क्लास के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, आपको डेफिनेटली क्वेश्चन आ जाएगा। रहीम और करीम की वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष है। 10 वर्ष पहले दोनों की आयु, ये रहीम और करीम, रहीम को x मान लो, करीम को y मान लो, ठीक है। फिर रहीम और करीम यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया? 65, ठीक है। ये एक इक्वेशन बन भी गई, डायरेक्ट बन गई, इसमें बाद और पूर्व नहीं दिया, इसलिए अगले वाले में x और y है, पर 10 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, इसलिए -10 माइनस बोथ साइड हो जाएगा, -10 इधर क्या आएगा, माइनस
आगे बोला है दोनों का अंतर, अंतर क्या होता है? डिफरेंस, माइनस। तो माइनस आ रहा है तो हम तो दोनों का अंतर डाल देंगे, मगर ये अंतर का सिंबल क्या कर देंगे? चेंज करना पड़ेगा, इसलिए हमने ये ब्रैकेट प्लेस कर। ठीक हो गया। कितना है? 5 है, इक्वल टू यानी कि 5 के बराबर होगा, तो x माइनस 10 माइनस वाई प्लस 10 इक्वल टू 5। 10 से 10 गया, x माइनस वाई इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम x और y की वैल्यू और कुछ नहीं है, सॉल्व करिए। क्या आएगा आपका? x प्लस वाई इक्वल 5 और x माइनस वाई इक्वल टू 5। कैंसिल आउट हो गया, 2x 70। y x की वैल्यू कितनी होगी? 5। ठीक है। अब यहां पर देखेंगे कि करीम की आयु पूछी और करीम को हमने y मान, आप यहां पर भी y x x सेम बना लेते तो डायरेक्ट y निकल जाता। ठीक है जी, ये भी आप प्रक्रिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं है तो आप इस तरीके से भी कर लो। अब ये वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए x की वैल्यू, तो कितना आ जाएगा भैया? 35 माइनस वाई, ये रेस घूम जाएंगे आपके, y इक्वल टू 35 माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 30। यानी कि आपका ए ऑप्शन के साथ जाएगा, का आंसर करीम है, उतनी एज का है, साल का है, कितना है? 30 साल का। इस तरीके से हल रहे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हैं। ए और बी की वर्तमान आयु दी, इतने इतने अनुपात की, 2 वर्ष पूर्व इतना इतना अनुपात था। ए की वर्तमान कैसे हो? ए और बी की बात की प्रेजेंट में, वो 5:4 से है। ठीक है। और 2 साल पूर्व, पूर्व क्या होता है? पहले की बात होती है, प्रीवियस। वो 4 थे, प्रीवियस है। क्या याद रख लेना? प्रीवियस। 2 साल की वजह से के बीच, वन के बीच में सिमिलर आएगा तभी। अगर सिमिलर नहीं आया, सेम नहीं आ रहा है, अभी ये साफ स्पष्ट। ठीक है जी, तो आपने ध्यान रख लेना है। अब आपका क्वेश्चन का आंसर मैं लगा बता। ठीक है जी, दोनों का डिफरेंस 1, यानी कि 1 की वैल्यू 2 के बराबर क्यों है? 2 साल, और इनका डिफरेंस है वो 2 साल की वजह से बना है, और डिफरेंस कितना बना है? 1 का बना। तो इसलिए 1 की वैल्यू कितनी हुई? 2 हुई। और ए की क्या पूछी है? वैल्यू। और वर्तमान यानी कि प्रेजेंट, ए की रेशियो क्या है? 5। तो इसको हम क्या आंसर आ गया? एग्जाम में अगर आप ये वाली ट्रिक लगा लो तो डायरेक्ट आप आ जाएगा, ना समय लगेगा, बस क्या लगेगा? रिजल्ट मिलेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दो, ये जो क्वेश्चन आया है इसमें डिफरेंट के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी शानदार ट्रिक, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। फादर है का एक, आप याद रख लेना, फादर हर बार बड़ा ही होता है, सन छोटा ही रहता है, कोई कंडीशन आप नहीं, बड़ा ही हो। तो रेशियो 1 है, और 5 साल बाद 7 रेशियो का अनुपात हो, ये फ्यूचर है। क्या
पहले एज किसकी? फादर की। मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ, ध्यान रखना आपने इसका, बड़ा मजेदार। फादर है, फादर का है, फादर का तो क्या है, सन बोला होगा तो सन का रेशियो। फादर है तो मैं फादर का ही उठा रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर आता है, इसलिए मैं आपको ये लिख लिया। ईयर में बाद हो पूर्व हो, ठीक है, ठीक है। आपने सीखा मल्टीप्लाई बाय 5 लिख। कारण क्या होता है, क्योंकि दोनों की वजह से तो अंतर बन रहा है। चाहे आप, मैं बोलूं 5 साल बाद, तो भी डिफरेंस पड़ेगा। मैं बोलूंगा 5 साल पहले, भी डिफरेंस बनेगा। तो यानी कि 5 क्या कर रहा है, डिफरेंस को डाल रहा है, 5 बाय 5 किया। नंबर 2, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। पर क्रॉस मल्टीप्लाई जो है जब करेंगे, याद रखना आंसर आपका नेगेटिव नहीं आना है। 3 3 9 और -7, ठीक हो गया। और जो चेंज हुआ है वो भी आपस में माइनस कर 7 अब इसको आप माइनस करिए। बहुत ही अच्छा तरीका। 5 दिए 15 है, 9 में से ये गए 7, तो कितने बचे बेटा, 2, और 7 में से 4। ठीक है, हाँ, ठीक है, ठीक। ठीक, मैं थोड़ा सा मैंने बदलाव किया, ऐसे था, ध्यान से देख लो, फिर से देख लो। मैच नहीं कर रहा था, का कैसे होना था, 3 into 7 था, वही आया, 3 क्या आया, रेशियो 5 वही। मैंने आपसे क्या कहा था, मल्टीप्लाई कर देना है क्रॉस में। वो जो क्रॉस में मल्टीप्लाई करना था वो नीचे मैंने ऊपर लिख दिया, 9 - 7। और जो बदला हुआ अनुपात था ये वाला, यहाँ पर है। ये ट्रिक अगर आप लगा लोगे ना, तो आपको फायदा पता क्या होगा, पेज नहीं लगेगा, समय भी नहीं लगेगा। ये तो लंबा है ये। 5 दिया 15, और इसका बच गया 4, और नीचे से आ गया 2, 2 दूनी 4, और 15 दूनी, ये उसकी डायरेक्ट प्रेजेंट एज। क्लियर हो गया। और इन्होंने क्या बोला है, 5 वर्ष पूर्व। पूर्व का क्या मतलब होता है, पहले, इसलिए -5 कर, तो कितना आ गया, 25। अगर बाद बोलते तो क्या करते, प्लस कर देते। माइंड में रख लेना, ट्रिक बहुत शानदार है, बहुत कम मतलब लोग जानते हैं। बट ये है कि अगर आप बोलो ना, जैसे कि सर सन की निकालनी होती तो क्या बनता, ठीक है, नोट कर लिया है आपने, तो मैं इसको आगे एक बार सन की भी आपको इधर ही निकाल कर दे रहा हूं, ठीक है। अब देखिए, सन की अगर पूछते तो सन की क्या करना था, देखो 1 दिया है, 1 लिया, ठीक हो गया। अब ईयर दिया है, क्या दिया है, 5, तो इसलिए मल्टीप्लाई बाय 5। अब चेंज रेशियो हर बार क्या करते हैं हम, माइनस करते हैं, तो 7 माइनस, और क्रॉस में भी माइनस, तो 5, और यहाँ पे 4, यहाँ पे, बोलो क्लियर हो रहा है क्या, यानी कि सन कितने साल का है, 10 साल का है। फादर मैंने आपको सिखा दिया है, ये फादर की एज है। कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगे शेयर करना है आपने, और कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए बी की आयु का की दुगनी है। 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की 4 गुनी थी, 8 वर्ष बाद आयु, ये गुणा पर आधारित है, यानी कि टाइम्स पे।
कैसे होगा? क्या कहता है? ए और बी, सबसे पहले ए लिख लो और बी लिख लो। ए की आयु बी की आयु की दुगनी है ना? अगर ए की आयु बी से कंपेयर हो रही है कि वो दुगनी है, ठीक है, तो अगर ये x है तो ये 2x हो, क्लियर हो रहा है ना? ए की आयु बी से क्या है? दुगनी है। जैसे मैं आपसे एज में क्या हूं? डबल हूं, ठीक है, तो मैं डबल हूं, अगर आप x है तो मैं 2x हो गया। तो अब बोला है 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, तो -8 आ जाएगा, पर दोनों में आएगा, आएगा दोनों में आएगा, ठीक है। पहले ए की आयु बी की आयु की कितनी थी? यहाँ पे देखिए 4 गुना थी। कितनी थी? 4 गुना थी, यानी कि 4 टाइम्स थी। कितनी थी बेटा? 4 टाइम्स थी, 4 गुना थी। यानी कि ए की आयु बी की आयु की कितनी थी? 4 गुना थी। अब बच्चे ना यहां पर कंफ्यूज, ए की आयु बी की आयु की 4 गुना थी, तो बी को क्यों कर दिए 4 गुना? मैं बोलूंगा जो सेंटेंस बोल रहा है ना, ठीक है, वैसे ही लिख दो डिट्टो, टेंशन नहीं फ्री, ठीक है। 4 गुना थी, 8 वर्ष बाद आयु क्या होगी? सबसे पहले अब ए और बी की वैल्यू यहां पर पुट कर लो, कितना कितना आ जाएगा? अब ए की जगह करो 2x माइनस, बी की जगह x माइनस 8 और मल्टीप्लाई का 4, क्लियर कर लो, ठीक है। कितना आ जाएगा? 4 से कर दिया 4x और 8 चौक के 32, ठीक है मेरे भाई। जल्दी जल्दी सभी साथ साथ में करिएगा, क्वेश्चन इजी है मगर नामुमकिन कुछ नहीं। x की वैल्यू होगी 12, ठीक है जी। x की वैल्यू कितनी होगी? 12 हो गई। तो a की अगर वैल्यू निकालनी है हमें, किसकी वैल्यू? b की। तो 12 माइनस 8 कर दो, कितना हो गया? 8 वर्ष बाद बोला है, नहीं है ये हमारा, यह आ गया 12 माइनस 8 कितने हो गए? 12 माइनस, ये वो इस वक्त 4 साल का हुआ, और उन्होंने पूछा क्या था हमसे? 8 वर्ष बाद पी की आयु क्या होगी? 8 वो हो गए, 4 वो हो गए, 8 4 12 फिर से हो गए। अच्छा, बी हमने एक्स जो माना है, हमने इसमें वैल्यू पुट क्यों कर दी है? ये तो 8 साल पहले की, पहले वो 4 साल का था। फिर से देख लो, ये पहले के हैं, क्वेश्चन में बोला था ना स्टार्टिंग में, और हमने क्या माना था? ए और बी को एक्स माना था और इसको 2x, ठीक हो गया। तो हमने क्या किया? x 12 निकाला, और जो 12 है वो कौन है? बी है। ए कितना हुआ? 24 हुआ। मगर इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला था 8 वर्ष बाद, इसमें 8 प्लस कर दिए, ये कितना हो गया? और इसमें 8 प्लस कर दो तो ये कितना? 32 साल। मगर बी का पूछा है, इसलिए हम बी वाला ही आंसर ढूंढेंगे। तो बी आंसर यानी कि 20 वर्ष, क्या आंसर होगा? 20 वर्ष इसका आंसर बनेगा बेटा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित की आयु की दुगनी थी। क्या रोहित और मोहित में क्या हो रहा है? कंपटीशन चल पड़ा है ना, उनका कंपैरिजन चल, ठीक है, रोहित और मोहित का, ठीक है जी।
क्या कहता है, एक रोहित और मोहित की आयु की दुगनी थी। 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 10 वर्ष हो तो रोहित की वर्तमान आयु क्या थी। एक बार पहले ट्रायल खुद कर लो कि कैसे हो सकता है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। सिंपल है। यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होना है, यहां से, क्योंकि मोहित की आयु कितनी है, 40 साल है। मोहित कितनी है साल का है, 40 साल का है। क्या बोला था, 10 वर्ष बाद मोहित 40 वर्ष का हो। ठीक है, मतलब 10 साल बाद, ठीक है, वो 40 साल का हो। यानी कि ये जो चीज दी है वो बाद की दी है, यानी कि फ्यूचर की दी, चीज की दी है, फ्यूचर की दी हुई है। तो प्रेजेंट की अगर हम बात करें, प्रेजेंट में वो यानी कि वो 30 साल का है। ठीक है, 10 साल बाद वो 40 साल का होगा। क्या होगा, 40 साल का होगा। तो यानी कि इस वक्त वो जो है वो 30 साल का। आगे आप देख सकते हैं, 10 वर्ष पूर्व, यानी कि 10 वर्ष पूर्व जो है, अब इससे पीछे आ रहे हैं, पास्ट में, ये प्रेजेंट है। क्या है, अब पास्ट की बात कर रहे हैं। 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व यानी कि इससे और पीछे आएंगे। ठीक है, तो 10 पूर्व यानी कि 10 और लेस हो गए, तो कितने रह गए, अब 20 साल का रह गया। तो वे मोहित की आयु का, की आयु की जो है, रोहित जो है वो मोहित की आयु का क्या दुगना था। यानी कि अगर ये 20 का है, ठीक है, तो वो कितने का हुआ, 40 का। ठीक हो गया, कब हुआ, जब वो पास्ट में था। अब आप ये बताना है कि वर्तमान में रोहित की आयु ये है, ये 10 साल पहले जो है वो 40 का था, तो इस वक्त कितने का हुआ, प्लस हो जाएंगे ना 10, 50 साल। वो कितने का है, 50 साल का है। इसका ऑप्शन ए जो है। अगर आपसे कुछ अगर क्लियर नहीं हुआ, मैं एक बार अच्छे से करता हूं, एक बार ध्यान से देख लो बेटा। बार बार एक ही चीज बोलूंगा कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे ना तो आपको बड़ा मजा आएगा और समझ भी आएगा। ठीक है, फिर से सुनो। 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित की आयु की दुगनी थी। ये पूर्व का क्या मतलब होता है, मैं इस वक्त, ठीक है, मैं जैसे आप अभी वीडियो देख रहे हो, मैं इस वक्त की बात कर रहा हूं, मैं पहले जो है मैं दुगना था। ठीक है, बाद में, प्रेजेंट की तो बात ही नहीं कर रहे, बाद में फ्यूचर में मैं उसका 40 वर्ष का हूं। ठीक है, मतलब 10 साल बाद मैं 40 साल का हो जाऊंगा। तो मेरे फ्यूचर की बात की जा रही है कि मैं 40 साल का कब हो जाऊंगा, फ्यूचर में हो जाऊंगा। कब हो जाऊंगा, फ्यूचर में हो जाऊंगा, 10 साल बाद। पर मैं एट प्रेजेंट की अगर बात करूं तो मैं कितने साल का हूं, 30 साल का हूं, तो ही तो 10 साल बाद क्या हो जाऊंगा। क्लियर हो गया। मगर ये कहते हैं कि 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले मैं मोहित का, पर पहले मैं पीछे की बात की तो पहले मैं कितने का था, तो 20 साल का था पहले। ये प्रेजेंट है तो ये मेरा क्या आ गया, पास्ट आ गया। तो मैं कौन हूं, मैं हूं मोहित। ठीक है, और इन्होंने पूछा है रोहित, और इन्होंने कहा था कि 10 साल पहले तू जब जितने भी एज का था, ठीक है, तो जो रोहित है वो उसका डबल था। ठीक है भैया, वो डबल था तो मैं यानी कि 40 साल का हो गया, यानी कि उस वक्त क्या था, वो 40 साल का था। ठीक है जी, तो फिर इस वक्त की मेरी एज कितनी है,
वो तो उस वक्त था ना वो डबल का, तो इस वक्त वो उसकी भी तो 10 साल बढ़े होंगे, 10 साल इसमें हम ऐड कर लेंगे तो आपकी कितनी हुई, 50 साल हुई। यानी कि वो इस वक्त कितने साल का है, 50 साल का है। इसका हल रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं ये, एचएस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पर इसी टाइप से भी जाते हैं कई कॉम्पिटिटिव, और एचपीआरसीए में भी बहुत बार आते हैं। एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे, मतलब पिता जो है पुत्र से अब बात समझाने लगा, ध्यान से समझना, कि तुम जब पैदा हुए थे उस समय मेरी उम्र तुम्हारे वर्तमान उम्र की दुगनी थी। जब तू पैदा हुआ था तो मैं तेरी इस वक्त की एज का डबल था। आज मेरी उम्र तुम्हारी माँ की उम्र का योग जो है वो 58 है। कि माँ और फादर जो है ना, दोनों की एज इस वक्त क्या है, 58 की है। यदि पुत्र इस वक्त कितने 10 साल का है तो बता दो कि माँ कितनी, तो बताओ कि माँ कितनी उम्र की है। कमेंट करना है, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो जरूर कमेंट करिए। अब क्या कहता है फादर, क्या कहता है पुत्र को, कि जब तुम पैदा हुए थे उस समय मेरी उम्र तुम्हारे वर्तमान आयु की डबल है। यानी कि फादर जो है वो सन का जो है वो दुगुना है, तो इसलिए 2 टाइम्स ऑफ सन कर दे। अब हमारे पास सन की वैल्यू दी हुई है 10 साल, तो इसलिए फादर जो है वो 10 गुना 2, यानी कि फादर क्या हो गया उस वक्त के हिसाब से 20 साल का। कितना हो गया 20 साल का हो गया। मगर ये कहते हैं कि वर्तमान में, क्योंकि वो अभी जो है ये वो जब पैदा हुआ था, ठीक है, वर्तमान में लाना है उसको, अभी हमने वर्तमान में अभी हमने उनको नहीं लाया है। ध्यान से देख लो फिर से इस क्वेश्चन में कि ये जो 20 साल का है ये जब वो पैदा हुआ था, जब वो पैदा हुआ था, और जो इस वक्त है तो उसमें वो 10 साल का हो गया, तो पिता भी तो बड़ा हुआ। पिता कोई 20 साल का थोड़ी, पिता में भी उम्र बढ़ रही है, तो यानी कि पिता में उम्र बढ़ गई, तो वो उस वक्त 20 साल का था, तो ये यानी कि वो इस वक्त पिता जो है वो कितने साल का हो गया, 30 साल का हो गया। सारे मुझे लग रहा है कि बचपन में ही शादी कर ली, ठीक है, क्योंकि वो 20 साल का था उस वक्त, ठीक है, तो यानी कि इस वक्त कितना हुआ वो 30 साल का हुआ। अब ठीक है, अब आगे बोला आज मेरी उम्र और तेरी माँ की उम्र, यानी कि फादर की और मदर की उम्र जो है उसका योग 58 है, 58 है। और बेटा हमने तो फादर की एज निकाल ही ली है, कितना है 30 साल का है, अभी तो जवान है, ठीक है, अब माँ लग जाएगी पता। तो माँ की चाहिए थी, तो 58 माइनस 30, तो माँ कितने की निकल रही है भैया, 28 की। माँ थोड़ी सी छोटी निकली है 2 साल, ठीक है, तो यानी कि माँ भी उस वक्त कितने की एज की होगी, 18 साल की होगी, जब वो पैदा हुआ था स्टार्टिंग में, ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है, 3 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है, यानी कि 3 व्यक्तियों की एवरेज से ये बात करते हैं। ये एवरेज के क्वेश्चन भी कई बार जुड़ जाते हैं एज में, ठीक है। यदि वर्तमान अनुपात ये है, अगर आपको मेरी बात याद हो तो रेशो क्या करते हैं, हम उसको प्लस कर देते हैं, क्यों कर देते हैं, एवरेज में
अगर आपने एवरेज की क्लास नहीं लगाई है तो एवरेज की क्लास जरूर आपको देख। 4 6 4 10 15, मेरी नजर में 15 बन गया है। और ए और बी और सी है, मैं आपके लिए लिख रहा हूं, मगर मैं यहां पर 15/3 लिखूंगा। 15/3 क्यों आएगा? सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन ओवर टोटल ऑब्जर्वेशन। ठीक है जी, राशियों का योग ओवर कुल राशियां थी, तो कुल कितनी है? 3 ही है, और उनका औसत कितना है? 25 है। ठीक है जी, तो एक की वैल्यू निकाल लो, 25 गुना 3/15। अब कटिंग वटिंग कर लो, कितना आ जाएगा? 3 से ये गया और ये आ गया। एक की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 5 आ गई। अब आपसे पूछा कौन है? बड़ा व्यक्ति। और बड़ा कौन होगा? जिसकी रेशियो बड़ी होगी। बड़ा कौन होगा? कि रेशियो बड़ी है, वो ये है, इसलिए इसको 5 से गुना किया। तो अगर छोटा पूछते बेटा तो इससे मल्टीप्लाई करते तो कितना हो जाता? अभी एट प्रेजेंट कौन सा आंसर रहेगा हमारा? सी ऑप्शन। मजा आया? क्वेश्चन समझ आया? तो वीडियो क्या करनी है? शेयर कर ले और चैनल सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 वर्ष पहले ए बी सी की औसत आयु 27 साल थी। 5 वर्ष पहले बी और सी की 20 साल थी। तो ए की वर्तमान आयु जो है वो आपको ज्ञात करनी है, फाइंड आउट करनी है। जल्दी से आंसर निकालें, सभी ट्राई करिएगा साथ साथ में। सभी ट्राई कर लीजिए, एक बार खुद भी ट्राई किया करो कि क्वेश्चन किस प्रकार से चलेंगे। तो 3 साल पहले ए बी सी की यानी कि तीनों की राशियों का योग, साथ में और सी का निकालना है, तो तीनों के इकट्ठा निकाल सकते हैं। 3 सालों का है, ठीक है, 27 है, तो टोटल कितना हुआ? 3 इंटू कितना हो गया? 80। तीनों का एवरेज कितना हो गया? 81 हो जाएगा। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है? तीनों का 81 है। अब ध्यान रखना, 3 वर्ष पहले की बात थी, ये पहले की बात थी, तो मैंने उस वक्त 81 था। प्रेजेंट में कितना है? प्रेजेंट निकालना है ना तीनों का। अब प्रेजेंट में लाना है इनको। ये पास्ट, क्या ये? पास्ट। ये पास्ट और प्रेजेंट को अगर आप समझ गए ना तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं। बच्चों को दिक्कत यहीं से शुरू कि सर ये कभी प्लस कर रहे कभी माइनस कर रहे, है ना? तो वो कारण क्या है, इसीलिए मैं आपको आराम से जो है इस क्वेश्चन को समझा रहा हूं। तो अब हम कहां पर आ रहे बच्चे? प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट किसका? तीनों का ही ला रहे हैं। तीनों के अगर प्रेजेंट में आना है तो तीनों के में ही 3-3 साल जुड़ेंगे, एक में थोड़ी जुड़ेगा। 3 यानी टोटल कितने हो गए? 9 हो गए। 81 में हम प्लस कर लेंगे, कितना आ गया? 90। कितना आ गया? 90 आ गया। अब आगे ये तो टोटल एवरेज होगी, है ना? ठीक है, अब इन्होंने हमें क्या कहा है? बी और सी की जो है वो 20 साल है, 5 वर्ष पहले। अब हम, ये हो गया एक का काम खत्म हो गया। अब फिर से पहले में चल पड़े हम, दो बंदों के लिए पास्ट में ही। समझ आ रही मेरे बेटे? अब बताओ, बी और सी की अगर हमें निकालनी है तो एवरेज तो हम क्या करेंगे? 20 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। जैसे इधर हमने 3 से किया, 2 से करें, तो टोटल कितनी हो गई? 40। अब प्रेजेंट में आ जाओ भैया, उनको प्रेजेंट में पहुंचाना है। 5 5 10 दोनों का है ना, दो बंदे हैं अब, तो 10 और 20 वो कितने हो गए? अब कितने हो गए? 20 में प्लस कितने हो जाएंगे? 10। तो 30 साल इस वक्त उन दोनों की एवरेज है। कितनी है? 30 साल है। और
इस वक्त इनकी टोटल तीनों की लेनी तो 90 है, तो दोनों की लेनी है तो 30 है। तो हम क्या करेंगे, इसको इससे क्या कर लेंगे आपस में तीस आया था ना हमारा। ओहो, रुको रुको रुको, अभी हमने प्रेजेंट इनका क्या किया था, 20 और 30 40 हो गए थे हमारे ये, ठीक है जी, बी और सी के, ठीक है। 5 और 5 कितने हुए, 10 हुए। तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया, ओहो ओहो हो, प्लस कितने आ गए थे, 40 ये हो गए थे इस वक्त दोनों की एवरेज, ठीक है। यहां पर मिस्टेक कर दी थी, गलती से आ रहा हूं, क्या हुआ था, ये देखो, किया बिल्कुल सही है, मगर हमें यहाँ पर 20 का क्यों डाला, यहाँ पे 20 साल थोड़ी है इस वक्त। अब इन दोनों की कितनी थी, 40, तो हमने क्या डालनी थी, 40 डालनी थी, होने वही थे 5 5 10 ही, ठीक है? तो यहाँ पर टोटल ये कितने एज के बन जाने थे, समझ गए। अब माइनस कर लेंगे, तो 90 माइनस 50, अब कितने आ गए, 40। ये 40 किसकी आई, ये 40 आई अकेली ए की। क्यों आई है ए की बेटा, क्योंकि बी और सी की जो वैल्यू थी वो 50 थी, और ए बी सी की कितनी थी, 90 थी। तो उसमें से हमने बी और सी निकाल दिया, रह कौन गया, ए रह गया। कौन रह गया, ए रह गया। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने के 3 वर्ष अधिक, 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष हो अधिक होगी, पिता की वर्तमान आयु, ठीक है जी। अब क्या है कि एक तरफ फादर है, एक तरफ सन है। अब इन्होंने बोला है कि जो फादर है वो पुत्र से जो वो 3 गुना है, कितना है, 3 गुना है। तो अगर एक आप x मान लो, दूसरे को आप y मान लो, है ना, एक x और एक y मान लो, तो बोला है कि जो फादर है वो पुत्र के 3 गुणे से 3 अधिक है, इसलिए +3, ठीक हो गया। तो x माइनस 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, इतना क्लियर हो गया है, ठीक है। अब क्या बोला है, 3 वर्ष बाद, बाद किसका आएगा, फादर में भी आएगा और सन में भी आएगा, यानी कि x+3 और पिता की आयु पुत्र की आयु का दुगने से 10 वर्ष अधिक है। दुगने से मतलब डबल से, क्या, ये पुत्र को डबल कर दिया, अधिक है तो यानी कि पुत्र जो है वो +10 कर दिया, ठीक है। अगर ना समझ आए तो इसको इन दोनों में माइनस भी कर सकते, वो डिफरेंस ही होता है। बस अब इसको सॉल्व कर दीजिए, x+3 2y+6 +10, क्या आ गया, x माइनस 2y इज इक्वल टू 16 माइनस 3 यानी कि 13। तो x माइनस 2y इक्वल टू 13। अब ये फिर से इक्वेशन बन गई, एलिमिनेशन मेथड यूज करके, और आपका डेफिनेटली आंसर आ जाएगा। कैसे हैं, दोनों इक्वेशंस ले लीजिए, x माइनस 3y इक्वल टू, और x माइनस 2y इक्वल टू 3, क्या आ जाएगा बेटा, माइनस, इधर प्लस हो जाएगा, इधर भी माइनस, ये कैंसिल हो गया, कितना बच गया, -y इक्वल टू -10, तो y इक्वल टू 10। अब ये 10 लीजिए, किसी में भी पुट कर लीजिए, फर्स्ट इक्वेशन में यहां पर मैं पुट कर देता हूं, कितना आ जाएगा, y की जगह 10 आ गया, तो 10 3 जा 30, x माइनस 30 इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 33। अब आपसे पूछा भी यही था, फादर था, तो ही मैंने x की वैल्यू निकाली है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 33। ऑप्शन कौन सी ऑप्शन रहेगी, सी ऑप्शन होगी। ये है कंप्लीट
टाइप्स जो कि आपके थे एज रिलेटेड। तो ये प्योर बेसिक्स है और आपने बार-बार देखने हैं, तो डेफिनेटली आपके पक्के होंगे और ऐसे ही क्वेश्चंस पाने के लिए दोबारा मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।